नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी एमपीजीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम हो, वन रक्षक, जेल प्रहरी, ग्रुप 4, एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश व्यापम के द्वारा कराए गए जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की जो ये सीरीज हमने शुरू स्टार्ट की है और ये हमारा दोस्तों 11वां पार्ट है। ठीक है, हम इसके पहले 10 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो आप वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित प्रश्न लिए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस करें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ठीक है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये हुई है अरबी भाषा से। ऑप्शन आ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? किस भाषा से? अरबी भाषा से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ये एमपीपीएससी 2016 में और 18 में पूछा गया प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पे पाई जाती है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है महाद्वीपीय जलवायु। ऑप्शन बा क्या हो जाएगा? यहाँ पर बा है, ऑप्शन बा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? महाद्वीपीय जलवायु। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, तो ऑप्शन बा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आर्द्र जलवायु, यानी कि ऑप्शन आ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में कितने डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा राज्य को उत्तरी व दक्षिणी दो भागों में विभाजित करती है? तो ये करती है 21 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन आ क्या हो जाएगा सही? 21 डिग्री क्या करती है? समताप रेखा राज्य को उत्तरी व दक्षिणी दो भागों में विभाजित करती है, तो ऑप्शन आ क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। मध्य प्रदेश किस कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है? तो ये है उपोष्ण कटिबंधीय, यानी कि ऑप्शन सा क्या हो जाएगा सही आंसर। जलवायु मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है 2 प्रकार की। ऑप्शन आ क्या हो जाएगा सही आंसर। जलवायु के आधार पर संपूर्ण मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो इनके ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन आ में 6, ऑप्शन बा 4, ऑप्शन सा 8 और ऑप्शन दा 5। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा 4 भागों में, यानी कि ऑप्शन बा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रदेश में सर्वाधिक औसत तापमान वाला जिला कौन सा है? तो ये है ग्वालियर। ऑप्शन आ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला का निर्माण इंदौर में किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 2013। ऑप्शन दा क्या हो जाएगा सही आंसर। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला का निर्माण इंदौर में किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 2013 में। मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने में निम्न में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो ये हैं बंगाल की खाड़ी से निकटता, धरातलीय उच्चवाच, समुद्र से दूरी, यानी कि ऑप्शन दा क्या हो जाएगा सही उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन दा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को पूर्वी एवं पश्चिमी 2 भागों में विभाजित करने वाली समवृष्टि रेखा कौन सी है? तो ये है 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में द्वितीय गर्मी कब प्रारंभ होती है? तो ये होती है सितंबर और अक्टूबर, यानी कि ऑप्शन सा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। मध्य प्रदेश की किस ऋतु में अधिकतम सूखा रहता है? तो ये रहता है शीत ऋतु। ऑप्शन आ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। वर्ष 1995 में अधिकतम तापमान यानी कि 48.9 डिग्री सेल्सियस किस जिले में दर्ज किया गया? तो ये किया गया गंज बासौदा विदिशा जिले में, तो ऑप्शन बा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी दर्ज की गई है? स्टेट फॉरेस्ट सर्विस 2016 का प्रश्न है और कितनी की गई है 112 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सा क्या हो जाएगा सही। मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी दर्ज की गई है? तो ये की गई है 112 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो ये होती है भिंड
यानी कि गोहद, ठीक है, नामक जगह है भिंड में। तो ऑप्शन बा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है यूनाला। ऑप्शन बा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि ग्रीष्म ऋतु को मध्य प्रदेश में और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यूनाला के नाम से जाना जाता है। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? तो कितनी है? 50 से 100 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन बा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश का औसत तापमान शीत ऋतु में कितना दर्ज किया गया है? तो ये किया गया है 23 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ऑप्शन दा क्या हो जाएगा सही आंसर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो ये होती है नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। यानी कि ऑप्शन बा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। मध्य प्रदेश में मानसून का आगमन किस माह में होता है? तो ये होता है जून माह में। यानी कि ऑप्शन दा सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य में ग्रीष्म ऋतु का समय काल क्या है? तो मार्च और जून, मार्च से जून। यानी कि ऑप्शन दा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो पाई जाती है समशीतोष्ण जलवायु। यानी कि ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? तो ये है मानसूनी प्रकार। यानी कि ऑप्शन आ क्या हो जाएगा सही आंसर। एमपीपीएससी का प्रश्न है ये। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? तो 3 प्रकार की। ऑप्शन सा क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है? तो ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। यानी कि ऑप्शन सा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर दक्षिण पश्चिम मानसून। मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? तो ये होती है पूर्वी भाग में। ऑप्शन आ क्या हो जाएगा सही आंसर। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मानसून की बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों शाखाओं से वर्षा होती है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा विंध्य क्षेत्र। ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश की पहली अत्याधुनिक वेधशाला का निर्माण कहाँ किया गया? तो ये किया गया डोंगला उज्जैन। ऑप्शन बा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण वर्षा का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? तो ये होता है 85%। यानी कि ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा में क्रमशः क्या परिवर्तन दिखाई देता है? तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। ऑप्शन आ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि वर्षा की जो मात्रा है वो कम होती जाती है। तो ऑप्शन आ क्या हो जाएगा सही आंसर। निम्न में से किस जिले में गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है? पुलिस कांस्टेबल 2017 का प्रश्न है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन सा सतना। मध्य प्रदेश में कितने प्रमुख मौसम होते हैं? ये एमपीएसआई 2017 का प्रश्न है। और कितने होते हैं? 3। यानी कि ऑप्शन आ क्या हो जाएगा सही। तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग में आता है? तो ये आता है अति तापीय। ऑप्शन आ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन आ क्या हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है AR सुब्रमण्यम तथा T श्री मन्ना रामायण ने तापमान और वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2014 का प्रश्न है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा यानी कि 3। निम्न में से कौन से महीने से मध्य प्रदेश सर्दियां शुरू होती हैं? तो ये होती हैं नवंबर। यानी कि ऑप्शन आ क्या हो जाएगा सही आंसर। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? जेल पहरी का प्रश्न है। और कब? उत्तर पश्चिम। यानी कि ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर उत्तर पश्चिम। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो ये होती है पचमढ़ी। ऑप्शन आ क्या हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित जिला समूह में कौन सा समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है भिंड, मुरैना और ग्वालियर। ऑप्शन दा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में वर्षा के औसत के संबंध में सही कथन या कथनों को छांटिए। ठीक है, तो इसके देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिए गए हैं।
यानी कि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र निम्न वर्षा का क्षेत्र, ये भी सही है। 75 से 100 सेंटीमीटर वर्ष वाला औसत से कम वर्षा का क्षेत्र, ये भी सही है। 100 सेंटीमीटर वर्षा मध्य प्रदेश की औसत वर्षा, ये नहीं, गलत है। 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा अधिक वर्षा का क्षेत्र, ये सही है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, 1, 2 और 4, ये क्या हो जाएंगे, सही। तो देखते हैं ऑप्शन ऐसा कौन सा मैच करता है। तो ऑप्शन द क्या करता है, मैच। तो ऑप्शन द क्या हो जाएगा हमारा, सही। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है मावठा। ऑप्शन सा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस पठार में अवस्थित है? तो ये है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, यानी कि ऑप्शन बा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? मध्य प्रदेश में दैनिक जो तापांतर होता है वो किस माह में सर्वाधिक होता है? तो ये होता है मार्च के माह में। ऑप्शन आ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा मध्य प्रदेश में जल विभाजक रेखा कहलाती है? तो ये कहलाती 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, यानी कि ऑप्शन सा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन उत्तरदायी है? तो ये है कर्क रेखा। ऑप्शन बा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 4 भागों में। ऑप्शन सा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है? तो ये है मालवा का पठार। ऑप्शन दा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। सूर्य के उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा? तो तापमान में वृद्धि होगी। ऑप्शन आ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है? तो कर्क रेखा। ऑप्शन आ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मालवा पठार के अंतर्गत पाई जाने वाली जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक, तो असत्य कथन को हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है, मालवा पठार में समशीतोष्ण जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं, सही है। अगला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, देखते हैं। मालवा का पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम भाग में 50 से 75 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा होती है, ये भी सही है। मालवा पठार के अंतर्गत अरब सागर की मुंबई शाखा से अधिकांश वर्षा होती है, ये भी सही है। और लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन द, मालवा पठार के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी के द्वारा कम तथा पश्चिम भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में निवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत कम वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो प्रमुख कारण है वो ये है कि इस क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की वृष्टि छाया पड़ती है। तो यानी ऑप्शन सा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 27 जुलाई 2008 को मैटनेट ई गवर्नेंस के लिए इट्रा IMD पोर्टल कहां से प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया भोपाल। ऑप्शन आ क्या हो जाएगा, सही आंसर। मध्य प्रदेश में उप क्षेत्रीय मौसम केंद्र कहां स्थापित किया गया? तो ये किया गया है भोपाल। ऑप्शन बा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के डोंगला में स्थित अत्याधुनिक वेधशाला का नाम किस खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं? ऑप्शन है हमारे आर्यभट्ट, आचार्य वर्मा मेहर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और आचार्य भास्कराचार्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, आचार्य बराह मिहिर। ऑप्शन सा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। और मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था सवाई जयसिंह। ऑप्शन आ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। पंडित नीलकंठ मंगल ने वर्ष 1928 में ग्रह नक्षत्रों और समय की गणना के लिए धरातल यंत्र किस शहर में निर्मित किया? तो ये किया है इंदौर। ऑप्शन दा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत उत्तरी भाग में चलने वाली गर्म हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? ये पुलिस कांस्टेबल का पूछा गया प्रश्न है, पुलिस कांस्टेबल में आया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, लू।
क्या बोला जाता है? लू बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन बा क्या हो जाएगा? सही। मध्य प्रदेश का चेरा पूंजी किस स्थान को कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये कहा जाता है पचमढ़ी को। ऑप्शन आ क्या हो जाएगा? सही आंसर। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मध्य प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 12 जून 2018। ऑप्शन सा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर 12 जून 2018। निम्न में से किसके समन्वय से प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई? तो ये हुई वर्ल्ड सीरोसिस इंस्टीट्यूट और भारत सरकार, यानी कि उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आज का दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है, और प्रश्न है कि राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुई भोपाल। ऑप्शन बा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखने के लिए अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस करें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।